नमस्कार। संस्कृत साहित्य विमर्श का जो चैनल चल रहा है उसका आज चतुर्थ विमर्श होगा। शुरू में मैंने वैदिक साहित्य में जो संहिता भाग है उस पर और ब्राह्मण तथा आरण्यक भाग पर अपनी बातें रखी थी। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अपनी बातें क्या, ये तो सारा कुछ जो शास्त्र में है उसी को एक नए ढंग से मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अस्तु, आज का जो विषय है वह है उपनिषद ग्रंथ। उपनिषद ग्रंथ वैदिक साहित्य के 4 भागों में चौथा भाग है। तो यह अंतिम भाग है उपनिषद। उपनिषद का अभिप्राय है उपनि और सद धातु। तो नजदीक में बैठकर ज्ञान की प्राप्ति, इसका मतलब है कि गुरु के पास बैठकर शिष्य जो अध्ययन करते हैं वह अभिप्राय उपनिषद का होता है। तो यहाँ पर जो उपनिषद हैं वे बहुत कुछ उसको कहा जा सकता है कि संवादात्मक हैं। सभी संवादात्मक नहीं हैं, लेकिन लग रहा है कि कुछ उपदेश प्रदान किया जा रहा है, इस तरह की बातें हैं। वैसे उपनिषदों की आज संख्या तो 150 है, लेकिन जो प्रारंभिक उपनिषद हैं, ये उपनिषद शब्द वैसे तो स्त्रीलिंग है, लेकिन बोलने में मुझको थोड़ा अटपटा लगता है, तो पुल्लिंग का व्यवहार मैं कर देता हूँ। तो उपनिषद ग्रंथ के रूप में तो प्रारंभ में जो उपनिषद हैं उनकी संख्या 11 मानी गई है। अब ये संख्या आई कहाँ से, या ये इन उपनिषदों की चर्चा आई कहाँ से? वस्तुतः आगे चलकर अनेक जो आचार्य हुए हैं उन आचार्यों ने जो व्याख्याएं की, तो जो महत्वपूर्ण आचार्य सब हुए हैं उन लोगों ने 11 उपनिषदों पर ही अपना भाष्य या टीका लिखी है। वस्तुतः उपनिषद ही वेदांत दर्शन के मूल में है, और वेदांत का जो अभिप्राय है, अब जब कभी दर्शन की बातें मैं करूंगा तो उस समय ये बातें आएंगी। तो वेदांत की जो बातें आती हैं वो वेद का अंत, वेदांत तो वेद के अंतिम भाग पर आधारित जो दर्शन ग्रंथ हुआ उसे वेदांत कहा गया है। और वेदांत सूत्र पर, जिसको कि ब्रह्म सूत्र भी बाद में कहा गया, उस पर अनेक आचार्यों ने अपनी टीका लिखी है। सबसे पहले शंकराचार्य का उल्लेख होता है। तो शंकराचार्य ने उपनिषदों पर टीका लिखी, वेदांत सूत्र पर, जिसे कि ब्रह्म सूत्र कहा गया, उस पर टीका लिखी, और जो गीता है, गीता महाभारत का अंश है, तो उस गीता, इन तीनों पर व्याख्या उन्होंने लिखी, और इन्हें बाद में चलकर प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। कभी बात आएगी तो उस पर भी चर्चा होगी।
और बाद में जो अनेक वेदांत के आचार्य हुए, उन सभी आचार्यों ने क्या किया कि इन तीनों पर व्याख्या जरूर की, टीका जरूर लिखी। तो इस रूप में इन उपनिषदों का महत्व बढ़ा, और उपनिषदों में ये 11 उपनिषद ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो गए क्योंकि इन पर शंकराचार्य इत्यादि ने अपना भाष्य लिखा था। ये 11 उपनिषद जो हैं उनको हम क्रमशः उल्लिखित कर सकते हैं। उसमें है ईशावास्योपनिषद, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये 11 उपनिषद है। इसमें से 9 जो उपनिषद शुरू में मैंने बतलाए वे थोड़े लघु आकार के हैं, तो इसीलिए गीता प्रेस गोरखपुर ने ईशादि 9 उपनिषद करके प्रकाशित किया है। और यह छोटा सा ग्रंथ है लेकिन बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है। तो इसमें पहला उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। इसको ईशोपनिषद भी कहा जाता है संक्षिप्त में। वस्तुतः है क्या कि इसमें जो पहला मंत्र है, 18 मंत्र ही केवल इसमें है, पहला जो मंत्र है वह ईशावास्य से शुरू होता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। ऐसा माना जाता है कि हमारे सनातन धर्म के सभी ग्रंथ लुप्त हो जाएं और केवल एक ईशावास्योपनिषद भी बचा रह जाए तो उसके द्वारा हम सनातन धर्म को समझ सकते हैं। इसमें श्लोक जो है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यत्किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है सब क्या है, तो ईशावास्यम, ईश या परमात्मा, ब्रह्म परमात्मा जो है उनके द्वारा आच्छादित है, मतलब उनके द्वारा सारा कुछ बना हुआ है। वो सब कुछ निर्माता भी वही हैं और कर्ता धर्ता आहर्त सब कुछ वही है। तो यह सब कुछ जो हमको प्राप्त है वह सब तो परमात्मा से मिला हुआ है। और तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधः कस्य स्विद्धनम्। कहते हैं क्या कि उनका त्याग पूर्वक उपभोग करो, बड़ा मुश्किल है। एक और त्याग भी और दूसरी ओर उपभोग भी। यह हमारी जो हिंदू संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसमें ही इस बात को समझा जा सकता है कि जिस चीज को हम प्राप्त करते हैं उसका उपभोग तो करें, लेकिन कैसा, त्याग पूर्वक। मतलब उसके प्रति हम बहुत लिप्सा से युक्त नहीं हो। और इसीलिए आगे कहा माँ गृधः कस्य स्विद्धनम्, किसी के धन के प्रति गृद्ध की तरह, गीध की तरह दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तो यह हमारा कितना उच्च आदर्श है। तो इस तरह से इन उच्च आदर्शों से युक्त होकर यह ईशावास्योपनिषद है, जिसमें बड़े अच्छे अच्छे श्लोक दिए हुए हैं। इनके श्लोकों को भी मंत्र ही कहा जाता है। यानी जो उपनिषद हैं उन उपनिषदों में भी जो श्लोक हैं
वे सभी श्लोक मंत्र की तरह हैं। मंत्र के विषय में कहा गया है मननात् मंत्रा, जिनका मनन किया जाता है वे मंत्र होते हैं। तो ये भी मंत्र की तरह है। जिस तरह से वैदिक मंत्र हैं, वेदों में जो ऋचाएँ इत्यादि आती हैं, उनकी तरह इनकी भी महत्ता है। तो इस तरह से जो प्रथम उपनिषद है उसे ईशावास्योपनिषद कहा गया है। इसे ईशोपनिषद भी कहते हैं। ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ऐसा नहीं है कि सभी वेदों से तो जुड़कर ही हैं, लेकिन वैदिक जो संहिताएं हैं उससे सब जुड़े हुए हों वो जरूरी नहीं है। ये लेकिन इस तरह का है जो कि शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। तो यह पहला ग्रंथ जो हुआ वह है ईशावास्योपनिषद। दूसरा केनोपनिषद है। नाम से लग रहा है केन, किसके द्वारा। तो इस तरह के प्रश्न खड़े किए गए हैं किसके द्वारा, और इस तरह से उसमें उत्तर दिए हुए हैं। जैसा मैंने पहले ही बतलाया कि लगता है कि प्रश्न उत्तर की शैली में बातें कही गई हैं, और साथ ही साथ उपनिषदों में कथात्मक बातें भी हैं, बड़ी रोचक ढंग की कथाएं भी हैं, और उन रोचक कथाओं के माध्यम से ज्ञान उपदेश दिया गया है। तो इस तरह से केनोपनिषद है। उसके बाद तीसरा है कठोपनिषद, कठ शाखा, जिसकी चर्चा पहले भी की है मैंने। तो कठ शाखा से जुड़कर उपनिषद यह है कठोपनिषद। यह भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। इसकी एक कथा ऐसी है जो कि प्रायः लोग जानते हैं, वह है नचिकेता की कथा। वाजस्रवा नामक राजा थे और उन्होंने बहुत बड़ा कोई यज्ञ किया, और उस यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने दक्षिणा के रूप में गायों को देना शुरू किया, पुरोहितों को, ब्राह्मणों को। उनका पुत्र जो था वो नचिकेता था। नचिकेता ने देखा कि ये जो मेरे पिता हैं वो ऐसी बूढ़ी गायें भी दे रहे हैं जो कि अब ऐसी भी नहीं है कुछ जो कि अपने से घास भी ठीक से खा सके, और ये दूध इत्यादि तो क्या देंगी, और इनको संतति कहाँ से आएगी। तो इसको थोड़ा दुख लगा और उसने देखा कि ये तो मेरे पिताजी बड़े ही स्वार्थी लग रहे हैं, और इसी पर उसने कहा कि तो ये स्वार्थवश कुछ भी कर सकते हैं। तो उसने जाकर अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप मुझे किसे देंगे। चुप लगा गए पिता वाजस्रवा। फिर उसके बाद दूसरी बार फिर पूछ दिया, फिर चुप लगा गए। जब तीसरी बार उसने पूछा तब वो झल्ला गए और बोले कि जाओ मैं तुमको यमराज को दे देता हूं। पिता की आज्ञा। वो चल पड़ा यमराज के पास, यमलोक में पहुंचा। तो यमलोक में उस समय यमराज नहीं थे। 3 दिनों तक वो भूखा प्यासा वहां पड़ा रहा। फिर जब यमराज आए तो उन्होंने देखा और कहा कि देखो ये तो मुझसे बहुत पाप कर्म हो गया कि मेरे दरवाजे पर इस तरह से अतिथि भूखा प्यासा पड़ा रह गया 3 दिनों तक, तो इसलिए तुम मुझसे वरदान मांगो। और इसी तरह से उनको वरदान देना शुरू किया। ये लंबी कथा है कि वरदान देते देते अंत में उन्होंने पूछा कि
अब तीसरा वरदान तुम मांगो। तो उसने कहा कि मैं मृत्यु का जो रहस्य है उसको जानना चाहता हूं। अब बोले यमराज कि ये तो बड़ा ही कठिन विषय है और इसको तो कोई जान ही नहीं सकता है, और तुम कहते हो कि हमको ये बता दीजिए, तो ये संभव नहीं है, तुम और कुछ मांगो। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा प्रलोभन दिया, लेकिन उस प्रलोभन से वो प्रलोभित नहीं हुआ और बोला कि नहीं, आप मृत्यु के देवता हैं, आप नहीं बताइएगा तो कौन बताएगा। अंततः उन्होंने उस मृत्यु के रहस्य को बतलाया। तो यही उसमें कथा आती है। तो एक केवल मैंने एक दृष्टांत के रूप में एक कथा बता दी कि इस तरह से कठोपनिषद में कथा आती है, और भी उपनिषदों में खूब कथाएं हैं और बड़े ही रोचक ढंग से और उपदेशात्मक कथाएं हैं। तो यह तीसरा उपनिषद है कठोपनिषद। उसके बाद है प्रश्नोपनिषद। नाम से ही स्पष्ट हो गया कि प्रश्न उसमें उठाए गए हैं बहुत सारे, और उन प्रश्नों के द्वारा उनका उत्तर देकर और इस जीव जगत, आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व इत्यादि को जानने का प्रयत्न किया गया है। सभी उपनिषदों में यही विषय विवेचित है। यह जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, जगत क्या है, संसार। तो इन सारी बातों का विवेचन सभी उपनिषदों में किसी न किसी रूप में मिलता है। तो प्रश्नोपनिषद में प्रश्न उठाकर और उसका उत्तर दिया गया है, तो प्रश्नोपनिषद है। फिर मुंडक उपनिषद है। मुंडक शाखा से जुड़कर मुंडकोपनिषद है। और फिर एक मांडुक्योपनिषद है। मांडुक्य कारिका भी इसके आधार पर लिखी गई है। मांडुक्य उपनिषद को ध्यान में रखकर, और शंकराचार्य के जो गुरु थे गौड़पाद, उन्होंने मांडुक्य कारिका लिखी, और कहा जाता है कि उसी मांडुक्य कारिका के आधार पर शंकराचार्य ने ज्ञान प्राप्त किया, और तब उन्होंने वेदांत दर्शन को प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से मांडुक्य उपनिषद पर मांडुक्य कारिका है। फिर ऐतरेय है, जिसकी चर्चा हम लोग ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक इत्यादि की चर्चा कर चुके हैं। तो उसी प्रकार से ऐतरेय उपनिषद भी है। और ऐतरेय उपनिषद के अतिरिक्त एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय शब्द भी बार बार हम लोगों को मिल चुका है। तो उस उपनिषद में तैत्तिरीय उपनिषद, वही कृष्ण यजुर्वेद से जुड़कर, तो इस तरह से तैत्तिरीय उपनिषद है। और फिर एक श्वेताश्वतर उपनिषद है। इस उपनिषद के बाद में भी थोड़ा कहा जाता है कि बाद में उपनिषद ये आया और इस तरह से, लेकिन वो तो अब विस्तार से जब बातें इन सब पर की जाएगी कभी तो इस तरह से होगा। लेकिन श्वेताश्वतर उपनिषद, तो इस तरह से 9 उपनिषद जो हैं ये छोटे छोटे उपनिषद हैं। इन 9 उपनिषदों की चर्चा एक साथ ईशादि 9 उपनिषद करके एक पुस्तक प्राप्त होती है गीता प्रेस से, वो रखनी चाहिए। मैं 2-3 पुस्तकों का उल्लेख करता हूँ जो कि सबके पास होनी चाहिए। एक तो गीता तो सबके पास चाहिए ही, है ना, तो उसके विषय में तो कहना निरर्थक है। गीता प्रेस गोरखपुर नाम ही गीता को ध्यान में रखकर है। तो गीता, और जिसका नाम अभी हमने लिया ईशादि 9 उपनिषद। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है योग दर्शन।
दर्शन की बातें जब मैं करूँगा तो उस समय इसके विषय में विस्तार से बताऊँगा ही। तो योग दर्शन की किताब है, वहाँ से निकली हुई। एक वेदांत दर्शन, जिसका कि अभी उल्लेख मैंने किया, बादरायण व्यास का है, तो उसका अनुवाद के साथ व्याख्या, छोटी व्याख्या के साथ उसका उल्लेख है। तो ये 3-4 पुस्तकें ऐसी हैं, यद्यपि गीता प्रेस से तो बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हैं, सभी संग्रहणीय हैं, लेकिन तत्काल शुरू में कम से कम ये 3-4 पुस्तकें सबके पास रहनी चाहिए। वैसे वाल्मीकि रामायण भी है, रामचरितमानस जो तुलसीदास का है वो भी है, तो उस तरह से तो सैकड़ों पुस्तकें हैं, लेकिन इन 4 को मैं जरूर कहता हूँ कि लोगों के पास रहनी चाहिए। वो है गीता, ईशादि 9 उपनिषद, वेदांत दर्शन और योग दर्शन। अस्तु, तो इस तरह से ये 9 उपनिषदों का उल्लेख मैंने किया। अब 2 उपनिषद ऐसे हैं जो कि बृहत हैं, बड़े बड़े हैं। वो हैं छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में भी उपनिषद है, तो इसलिए जीव जगत, ब्रह्म, आत्मा इत्यादि का उल्लेख तो इसमें होगा ही, लेकिन इसमें कर्मकांडीय विधियों का भी उल्लेख है। कर्मकांडीय विधि यानी यज्ञ याग इत्यादि करने के लिए किस तरह से विवेचन है, उन बातों को भी उसमें दिया हुआ है। और छांदोग्योपनिषद में भी स्थान स्थान पर छोटी छोटी कथाएं आती हैं छोटी छोटी कथाएं, लेकिन उन कथाओं का इतना विशाल, कई हिंदी में भी उपन्यास लिखे गए हैं उन सब पर, उन कथाओं पर, तो वह भी उपनिषद ग्रंथ दर्शनीय है। फिर उसके बाद जो 11वां उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहत आरण्यक उपनिषद, आरण्यक की बात हुई थी, उसी से जुड़कर ये उपनिषद है। यह बहुत विशाल है और इसमें भी बहुत सारी बातें दी गई हैं। मूल जो प्रश्न है वो तो ही है, जीव जगत का उल्लेख, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारी अवान्तर कथाएं उसमें दे दी गई हैं और उनके द्वारा बहुत सारी बातें रखी गई हैं। तो इस तरह से बृहदारण्यक उपनिषद है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। इसमें बहुत सारी बातें दी गई हैं, बहुत सारे विषय विवेचित हुए हैं। एक एक विषय पर कितना कुछ लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है। अस्तु, तो ये 11 उपनिषद हैं जिनका की उल्लेख किया जाना चाहिए उपनिषदों के विवेचन में। यद्यपि मैंने बतलाया है कि 150 उपनिषदों का संकलन मिलता भी है, कई संकलन ऐसे हैं जिसमें 150 से ऊपर उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। अस्तु, तो ये 11 उपनिषद ऐसे हैं जिन पर कि शंकराचार्य, फिर बाद में चलकर मध्वाचार्य, निम्बाड़काचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंदाचार्य, इन सब ने अलग अलग इन सब की व्याख्या की है। तो ये 3 जो जिन ग्रंथों का हमने उल्लेख किया वे हैं गीता, वेदांत सूत्र और उपनिषद।
इन तीनों का अपने आप में बहुत महत्व है। इसीलिए इन तीनों पर जो लोग भी वेदांत दर्शन के भाष्यकार हुए आगे चलकर, उन सब ने इन तीनों पर व्याख्यान लिखा ही है, और तभी जाकर उनको उस वेदांत का आचार्य माना गया। और इस तीनों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, त्रिविध प्रस्थान। इसमें है दार्शनिक प्रस्थान है, सूत्र प्रस्थान है और आख्यान प्रस्थान है। तो इन सब का उल्लेख होने के कारण इन तीनों का अपने आप में महत्व है, और इन तीनों को आधार बनाकर बहुत सारे आगे चलकर संप्रदाय हुए। उन संप्रदायों में इन तीनों को बहुत ही उल्लेखनीय, पूज्य माना गया है। तो यही है संक्षेप में, अति संक्षेप में। विषय वस्तु पर मैंने इसमें विवेचन नहीं किया, लेकिन संक्षेप में उपनिषद के ये ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को चतुर्थ रूप में माना जाता है, यानी वैदिक साहित्य का चतुर्थ भाग। अब सच पूछा जाए तो वैदिक साहित्य की बातें मैंने संक्षेप में कर ली हैं। अब यदि किया जाता तो एक एक वेद का उल्लेख, एक एक ब्राह्मण का उल्लेख, एक एक आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों का उल्लेख किया जाएगा, लेकिन वह संभव नहीं है। मैं इस अंश को नहीं रखूँगा। एक बात मैं आगे के विमर्श में रखूँगा, वह कहलाएगा वेदांग। तो उस वेदांग पर अगली बातें की जाएंगी। तब तक के लिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।